आपने बता दिया, अब थोड़ा सा रियलिटी चेक मैं भी इतनी देर से पॉजिटिव इसलिए बता रहा था कि आप नेगेटिव पूछेंगी नहीं। नहीं सर, अब रियलिटी चेक भी जरूरी है, क्या करें। ठीक है, एफआईएस की बिकवाली है, थोड़ी कम हुई है लेकिन अभी भी है। 3400 करोड़ की कल कैश में बिकवाली की थी एफआईएस ने। 1025 के इंडेक्स फ्यूचर्स में, पता नहीं एक तो इंडेक्स से क्या दुश्मनी इनकी। इंडेक्स थोड़ा बहुत खरीदते भी तो स्टॉक्स में खरीदते हैं। कल भी आपने देखा स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी खरीदारी थी, शुक्रवार की भी थोड़ी बहुत खरीदारी है तो स्टॉक फ्यूचर्स की। इंडेक्स तो लेना ही नहीं है। 1025 करोड़ और बेच डाले, जिसमें 670 करोड़ के निफ्टी फ्यूचर बेचे हैं, 200 करोड़ के आपने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स बेचे हैं, 452 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स जरूर खरीदे हैं नेट। लेकिन एफआईएस की लगभग 4000 करोड़ के आसपास की बिकवाली और 3500 करोड़ के आसपास की घरेलू फंड्स की खरीदारी। तो बिकवाली तो है, कम भली हुई है, लेकिन कोई ऐसा रुकने के मूड में दूर दूर तक दिख नहीं रहा। और खरीदने के मूड में तो लगता ही नहीं कि ये अभी जिस तरह से बेचे उस तरह मतलब पता नहीं क्या, आई डोंट नो। ठीक है, अब रहा सवाल लोकल फंड का, तो खरीद रहे हैं, हमने बात कर ली, लेकिन नेगेटिव साइड पे रिटेल भी है। रिटेल का भी खरीदारी का मूड है नहीं। देखो रिटेल का तो नहीं है तो वो समझ में आता है, वो तो फंसे हुए हैं। जो अब पोजीशन फंसी हुई होगी तो जब तक भाव नहीं आएगा वो बेचता नहीं, पकड़ के बैठे रहते हैं। करेक्ट। ऐसा कभी नहीं होता कि ये लॉस में बेच के वो दूसरा ले रहे, बहुत कम। 100 में से 5 लोग मिल जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो क्या पड़ा है डिलीवर लेके रखी, जिस दिन भाव आएगा उस दिन देखेंगे। ठीक है, फिर वो पार्किंग हो जाती है, 6 महीने 12 महीने की भाव आता है उस दिन बेचते हैं, उसके बाद 10-20-25% और बढ़ जाता है, तो फिर बहुत दुखी होते हैं। वो ट्रेंड ही है, वो होता ही हर बार होता है। सो आई थिंक वो जैसे जैसे भाव आ रहे हैं, थोड़ी उछाल आती है तो बेचने के मूड में ज़्यादा है। अच्छा, जो शेयर बढ़ रहे हैं वो किसी के पास है नहीं, जो घट रहे हैं वो सारे हैं। करेक्ट। तो ये सारी दिक्कत है। फिर यही वजह है कि थोड़ी ऊपर के लेवल पे बाजार को टिकने में मुश्किल आ रही है। इंपॉर्टेंट लेवल हमसे पार नहीं होता। जैसे किसी बड़े लेवल के आसपास आते हैं और ऐसा लगता है अरे गिरना है, हम तो भूल गए हमें बढ़े क्यों, तुरंत गिर जाते हैं। कल जैसे 24,700। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत है। और इसकी वजह ये है ट्रंप और टैरिफ, इसकी तलवार अभी भी लटकी हुई है। अब एक इशू तो ये है कि चलिए मोदी जी ने फ़ोन किया पुतिन साहब को, जेलेंस्की साहब को, भाई देखो आप दोनों समझौता करो यार, हमारी भी टैरिफ वाला मामला सुलझे। और हो सकता है ये भी बोला हो प्यार मोहब्बत में, देखो भाई जब समझौता कर रहे हो ध्यान रखना, बोलना भाई कि हमारी वजह से तुमने जो इंडिया पे टैरिफ लगाया वो भी हटाओ। बोल देना ट्रंप को, दबाव तो बनाने की ये तो बात करनी पड़ेगी ना। लेकिन अब ये ट्रंप है चचा, भरोसा नहीं इनका कि क्या पता दोनों का सीज फायर कराने के बाद भी हमारा टैरिफ ना हटाए। यू नेवर नो, वो भी तो हो सकता है। तो सब उनके मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे, क्योंकि उनको देखो उनकी आत्मा तभी तृप्त होगी जब उनको नोबेल प्राइज मिलेगा। ये पक्का है। उनको भारत पाकिस्तान का भी तो क्रेडिट हाँ, क्रेडिट दे नहीं रहे ना हम दिया नहीं ना बिल्कुल। तो तकलीफ तो उसी बात, दिल में दर्द है उनके कि मैंने एक युद्ध रुकवाया, वो मानते हैं ऐसा, हम नहीं मानते हैं। पाकिस्तान ने तो 5 मिनट तक का भाषण दिया उनके प्रधानमंत्री, सब जिसमें सबको धन्यवाद दीजिए उन्हें, एक बार नहीं 5 बार। लेकिन हमारे तो बिल्कुल हमने क्रेडिट सिर्फ हमारी सेना को दी और किसी को नहीं दी। तो इसलिए वो ये तलवार लटकी हुई है कि अगर समझो युद्ध रुक भी गया तो भी हमारा टैरिफ कम करेगा क्या। अब तो वो भी सवाल आता है कि अगर मामला ईगो का ही है, क्योंकि अगर ईगो का मामला नहीं तो जिसकी वजह से आपने टैरिफ का शुरुआत की, टैरिफ किस वजह से शुरू किया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका की क्या है? चाइना है। सबसे ज़्यादा तो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है। सबसे ज़्यादा चाइना डंप करता है और चाइना के लिए 90 दिन और बढ़ा दिया। उनके लिए तो मुंह ही नहीं खुल रहा ट्रम्प का, ऐसा डोनाल्ड साहब एकदम बिल्कुल खोल ही नहीं रहे, है ना। और बाकी के लिए जहाँ जहाँ समझ में आ रहा है वो सारा कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना, वो 2 बार बुलाना, ये सब चीज़ें समझ में आ रही कि ये मामला बिजनेस रिलेटेड नहीं है। और अगर शायद उनका यही इरादा है कि भारत अब किसी भी तरह से दबाव में अपना एग्रीकल्चर वाला स्पेस, डेयरी प्रोडक्ट्स वाला स्पेस खोल दे, मुझे नहीं लगता है कि सरकार ऐसे झुकने वाली, झुकनी भी नहीं चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं है। देखो अल्टीमेटली हमारे लिए हमारा देश बड़ा है, देश इम्पोर्टेंट है। अमेरिका इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है नेहा जी, हम 6% से नहीं 4% से ग्रो कर ले, तब भी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी 4% पे तो ग्रो कर रही है। करेक्ट। अल्टीमेटली ऐसे घुटने टेकने से फ़ायदा नहीं है। कर दिए दादागिरी का लेश, ऑफकोर्स नुकसान होता है, लड़ना झगड़ना किसी के लिए भी किसी से भी अच्छा नहीं है, कोई किसी से भी लड़ झगड़े, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा झुकने से कोई समझ वाली बात नहीं है। सो आई थिंक जो चल रहा है वो ठीक है। और अल्टीमेटली ट्रंप को भी समझ में आएगा कि सब लोगों से, और अगर रशिया यूक्रेन खत्म हो जाता है उसके बाद भी अगर वो नहीं हटाते तो इसका मतलब मामला कुछ और है। करेक्ट।
ठीक है। सो आई थिंक देखते हैं कुछ तो कुछ बढ़िया है ये जी। बात करते करते मोदी जी का प्लान बन गया अमेरिका जाने का। बिग ब्रेकिंग आ रही, जरा एक बार इसको फुल स्क्रीन में दीजिए। अमेरिका जाने की तैयारी में UNGA इसकी एक बैठक में अमेरिका जाएंगे। जाहिर सी बात है अमेरिका जाएंगे तो ट्रम्प साहब से मुलाकात तो होने के चांस बन ही जाएंगे। देखो चलो ये अच्छी खबर है। और ट्रम्प के साथ हाँ आ भी रहा है। 26 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को, जिसे हिंदी में कहते हैं UNGA, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन, महाधिवेशन भी कह सकते हैं इसको। इसमें जा रहे हैं तो पूरी संभावना है कि ट्रम्प के साथ मीटिंग भी हो। चलिए ये सोर्स बेस्ड खबरें आ रही, लेकिन अभी भी ताज़ा आई है, बात करते करते आई है ये आपके सामने। तो ये सारे आपके लिए नेगेटिव आज के। चलिए पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ लिया सर, लेकिन अब इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से होंगे? 24,350 24,450 मजबूत सपोर्ट है। नई कमजोरी 24,300 के टूटने पर ही होगी। 24,600 24,750 ऊपरी रेंज है। 24,850 के ऊपर ही हम खतरे से निकलेंगे बाहर। बैंक निफ्टी 54,900 के नीचे ही होगी नई कमजोरी। और 54,650 माफ़ कीजिएगा 55,650 के ऊपर निकलने पर मजबूती लौटेगी। इसको 55 कर दीजिए। हाँ 55,650 एकदम परफेक्ट है, इसके ऊपर अब